मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। पूरे घर में ऐसे घूमती रहती है जैसे कोई जासूस हो। क्या पता अब तक क्या क्या चोरी कर लिया होगा इसने। ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप मेरी बहन मेरी पर? बेटी पर ऐसा इल्जाम मत लगाए। गुल्लू बेटी, हुआ क्या है? ये सारा माजरा क्या है, बताओ मुझे। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया बेटी? हाँ बताओ, चलो बताओ ना, चलो बताओ भी जल्दी। कैसे बताओगी? इनकार कर ही नहीं सकती ये तो। दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसकी खामोशी इस बात का सबूत है। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बोलो बेटी, बताओ इन्हें कि तुमने ये चोरी नहीं किया। साले साहब, इसे झूठ बोलने पर मजबूर मत करे। क्या कहेगी अब ये चोर है साफ जाहिर। आपकी बेटी ने चोरी की है। बस करें, बहुत हो गया। आप जाएं और जाकर मेरे कमरे में इंतजार कीजिए। बाबा, उमर, हम बाद में बात करेंगे। बाबा, आराम से आराम से आराम से बैठाओ नहीं आओ। लंबी सांस ले आप। ब्लड प्रेशर मशीन है तुम्हारे पास? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। सर को उठा के रखो। हाँ, लंबी सांस ले और पुरसुकून हो जाए। ठीक है? गुलफहम साहिबा, आपके बाबा इन लोगों की आदत खराब कर चुके हैं। वो खुद को इस घर का मालिक समझते हैं। जो कुछ इस घर में मौजूद है उनको लगता है सब पर उनका हक है। कब से उनसे कह रहे हैं चले जाएं यहाँ से, मगर फिर भी यहाँ मौजूद हैं। मैं पुलिस को कॉल करने लगी हूँ। रुक जाएं। कैसी पुलिस? आप मामले को मत बिगाड़ें। एक तो उस माली की बेटी ने चोरी की, ऊपर से उसका बाप वहां खड़ा चिल्ला रहा था, बल्कि सारा खानदान चिल्ला रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतनी घटिया हरकत मेरे घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ बताइए। उमर के सामने तमाशा लगाना था। गुलफहम साहिबा, मैंने जब गुल्लू को वो सब करते बस देखा कर तो दें। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ हालिदे? मेरे पैदा होने से पहले से आप यहाँ हैं। आखिर इस घर के तौर तरीके आप कैसे भूल सकती हैं? कुछ कहेंगी? या उन घटिया लोगों की तरह आपको भी समझ नहीं आती मेरी? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप इस घर की हर चीज पर खुद नजर रखेंगी। क्या आप समझ गई? मैं उस माली और उसके बच्चों को इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, और अब उनको हमसे कुछ नहीं मिलेगा। निकालें उन्हें जल्दी यहाँ से। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे परेशान मत हो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। गाड़ी ध्यान से चलाना। महबूरे, क्या तुमने किचन में चेक किया? सब कुछ तैयार है ना? जी हाँ, सब कुछ तैयार है। जैसे ही उमर आ जाएंगे हम खाना लगा देंगे। हाँ वालिदा सुल्तान, आखिरकार 3 दिन के बाद घर वालों के लिए वक्त मिल ही गया डॉक्टर उमर साहब को। हाँ, ये घर सिर्फ उमर की वजह से चल रहा है, तो बेहतर होगा कि हम उसके हिसाब से चलें, ना कि वो हमारे हिसाब से। समझ रहे हो ना तुम? तुम क्या कर रही हो? ये आराम से काम नहीं कर सकते? कितना शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। तनर को पता है ना कि उसके चचा आ रहे हैं, वक्त पर पहुंच जाएगा वो। मैंने उसे कॉल करके याद दहानी करवा दी सिर्फ थी। याद दहानी काफी नहीं है, उसे दोबारा कॉल करो कि वक्त पे पहुंच जाए। ठीक है। तुम भी जाके अपने कपड़े बदल लो। मैंने तो बदल लिए हैं। मैं दोबारा बदल लेती हूँ। उमर को जैतून के तेल में खाना पसंद है, तो मैंने सारा खाना उसी में बनाया है। ठीक है, अब दोबारा किचन में मत जाना। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ होना चाहिए। इस तरह नौकरों के सामने अपनी बीवी पर चिल्लाया मत करो, समझे? रुको, मैं खोलती हूँ, हट जाओ। उमर, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। ठीक हो ना? ठीक, आप हाँ? कैसी हैं? ठीक हूँ। शेखर, खुश आमदीद उमर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। चलो आ जाओ।